और नबी ने फरमाया, जब अल्लाह अपने किसी बंदे के बेटे को छीन लेता है, वापस बुला लेता है, फरिश्ता उस मासूम कली की जान निकालता है, अल्लाह अपने फरिश्तों से पूछते हैं, जब तुम मेरे बंदे के बेटे को छीन के लेके आए, कबज़ तुम समराता अब्दी, तुमने मेरे बंदे के बेटे को नहीं बल्कि उसके जिगर के टुकड़े को उससे छीन लिया है। फरिश्ते कहते हैं, हाँ अल्लाह तेरा बंदा अपने बच्चे से बड़ा प्यार करता था। फरिश्तों बताओ, जब तुम मेरे बंदे के बच्चे को छीन के फौत करके लेके आए हो, बताओ वो क्या कह रहा था। फरिश्ते कहते हैं, वाला कल हम्द, अल्लाह वो तेरी तारीफें ही कर रहा था। अल्लाह वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ रहा था और वो कह रहा था, अल्लाह दिया भी तूने है, वापस भी तूने बुला लिया है, मेरा शिकवा बनता ही नहीं है, अमानत थी मेरे पास, तूने वापस बुला ली है, ये तू आज ले जाए कल ले जाए, तूने ही वापस ले जाना है, तेरी ही अमानत थी। अल्लाह वो शिकवा नहीं था कर रहा, वो सब्र कर रहा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ रहा था। अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं, बनल्लाहु लहु बैतन, मेरे बंदे के लिए जन्नत के अंदर एक घर बना दो, सम्मूहु बैतल हम्द, उसने अपने बेटे की जुदाई पे मेरा शुक्र अदा किया, बेसब्री नहीं की, मेरी दी हुई अमानत वापस लेने पे शिकवा ने किया, सब्र किया है। इस सब्र की बिना पर उस बाप के लिए जन्नत के अंदर घर बना दो और उस घर के बाहर तख्ती लगा दो, बैतुल हम्द, अल्लाह की तारीफ और अल्लाह का शुक्र करने वाले का घर। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसके दो नाबालिग बच्चे, मासूम बच्चे, एक हदीस में आता है जिसके 3 नाबालिग बच्चे अल्लाह दुनिया से वापस बुला ले और बाप और मां सब्र करे, कान लहू हिजाबन मिनन नार, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने अभी माँ बाप भी कहना नहीं था शुरू किया, दुनिया भी नहीं थी देखी, अभी आंख खोल ली थी, अल्लाह ने वापस बुला लिया, एक झलक माँ बाप को दिखलाई, फिर वापस बुला ली और ये सब्र कर लेते हैं मियाँ बीवी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये मासूम कलियां, ये मासूम बच्चे, कान लहू हिजाबन मिनन नार, कल अल्लाह के दरबार में, हशर के मैदान में जहन्नम की आग के आगे आड़ बन जाएंगे, अपने माँ बाप के सामने खड़े हो जाएंगे, अल्लाह से फरियाद करेंगे, अल्लाह मेरे माँ बाप ने सब्र किया था और तेरे नबी से हमने सुना था, कान लहू हिजाबन मिनन नार, ये मासूम कलियां अपने माँ बाप और जहन्नम के दरमियान आड़ बन जाएंगे, दीवार बन जाएंगे। बीमारी आ जाए तो सब्र करना है, अल्लाह प्यारों को वापस बुला ले तो इस मौके पे भी सब्र करना है। और सब्र के और बहुत सारे मुकाम, लोगों अल्लाह के फैसलों पे सब्र करना है। एक चीज की मुझे ख्वाहिश है, मुझे नहीं मिली, मुझे सब्र करना है। मेरी ख्वाहिश थी मेरे बेटे की शादी इस जगह पे हो जाए, बेटी की शादी इस जगह पे हो जाए, मैंने कोशिश की, अल्लाह को कुछ और मंजूर था। मैंने बहन से नाराज नहीं होना, मैंने भाई से ताल्लुक नहीं तोड़ना। और हमारे मुआशरे की आज 20 लड़ाइयां सिर्फ इस बिना पे हैं, मैंने दोबारा बहन के दरवाजे पे कदम नहीं रखना क्योंकि इसने मुझे रिश्ता नहीं दिया। मैंने भाई से ताल्लुक तोड़ लिया है क्योंकि इसने मेरे साथ रिश्तेदारी, बेटे की शादी नहीं की या बेटी का रिश्ता मुझे नहीं दिया। इस बिना पर हजारों लाखों लड़ाइयां और लाखों नाराजगियां आज हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह रब रहमान के फैसलों पे अगर इंसान सब्र करना सीख जाए, और सबसे बड़ा अलमिया तो यह है, कितने जुल्म और दुख की बात है कि हम अल्लाह के शिकवे अल्लाह की मखलूक के सामने कर रहे होते हैं। लोगों, यह जुल्म नहीं है, मैं बीमार हूं, मेरी तीमारदारी कोई करने के लिए आए और मैं उसके सामने जो रोने बैठ जाऊं, मेरी टांग टूट गई है, अभी तो मैंने ये करना था,
अल्लाह को पता नहीं क्या मंजूर है, मेरे चेहरे के अंदाज, मेरी गुफ्तगू के अंदाज, मेरे अल्फाज वो ऐसे बेसब्री वाले और रब की नाशुक्री वाले होते हैं कि मैं अल्लाह रब रहमान की दी हुई आजमाइश, मुसीबत, उसका जिक्र अल्लाह की मखलूक के सामने करता हूं जो कुछ भी मेरी दुखों का मदावा करने की ताकत और हिम्मत नहीं रखते। सुनिए हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, कहते हैं रब ताला फरमाते हैं, जब मैं अपने किसी बंदे को आजमाइश के अंदर मुब्तला करता हूं, अपने किसी बंदे को बीमार करता हूं, अपने किसी बंदे को तकलीफ देता हूं, और तीमारदारी करने के लिए आने वाले लोग उससे उसका हाल अहवाल पूछें, मेरे बंदे की जुबान पे यही हो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, टांग टूटी है, अल्लाह की दी हुई थी, अगर अल्लाह पूरा जिस्म ही अपहज कर देता मैंने क्या कर लेना था। वो शिकवा नहीं करता, सब्र करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का इजहार करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बंदे के इस कमाल सब्र की वजह से, कमाल हौसले की वजह से, बीमारी के आलम में भी रब को याद रखने की वजह से, बीमारी के आलम में सब्र करने की वजह से, आतैतुहु लहमन खैरम मिन लहमिही, जो गोश्त मैंने बीमारी से पहले इसके जिस्म को अता किया था, मैं अल्लाह रब रहमान अपने बंदे को अपनी इस मुसीबत से, इस कैद से आज़ाद कर देता हूं। आज़ाद ही नहीं करता बल्कि पहले से फरबा और मोटा ताज़ा गोश्त इसके जिस्म पे चढ़ा देता हूं। वदमन खैरम मिन दमिही, और जो खून इसके जिस्म में बीमार होने से पहले था मैं उससे बेहतर खून इसके जिस्म में पैदा कर देता हूं। लोगों की बातों पे सब्र करना। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को मैंने यहां पे बेसब्री का मुजाहरा करते हुए देखा है। बड़े बड़े पढ़े लिखे और डिग्री याफ्ता होल्डर लोगों को मैंने तूफान बदतमीजी बर्पा करते हुए देखा है। अरे ये कैसी अक्लमंदी है, पीछे से ला के अगले बंदे को गाड़ी भी पीछे से खुद ठोकता है और आगे से बरसता भी उस पे है, ये कहते हुए तू अन्ना होया तेन नजर नहीं आंदा। अरे ये कैसी बदतमीजी है, लाइन तोड़ते हुए मैं जुल्म के साथ अपनी जगह को तोड़ते हुए किसी और जगह पे, किसी और बंदे की जगह पे घुसने की कोशिश करता हूं। अल्लाह ने तो अपने कुरान में, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने फरमान में सब्र का हुक्म दिया है। मैं 1 मिनट से पहले अपनी जुबान और अपने चेहरे पे वो तासरात ले आता हूं जो एक समझदार और मामला फहम बंदे के नहीं होने चाहिए। लोगों की बातों को सह जाने का फन जिस बंदे के अंदर आता है वो बड़ा दाना और बड़ा अक्लमंद बंदा समझा जाता है। आप रोड पे खड़े हैं, एक बंदा तेजी से आपके पास से गाड़ी गुजार के ले गया, कीचड़ मट्टी आप पे डाल के चला गया। अब आपके सब्र का इम्तिहान है। यहां पे 2 लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, या तो आप कपड़ों को झाड़ते हुए कहेंगे चलो कोई गल नहीं, खैर है, हो ही जाता है, या फिर दूसरा इंसान का पहलू यह होता है उसकी जुबान से वो गालियां निकलती हैं जिनका तर्जुमा डिक्शनरी में भी नजर नहीं आता। अंदर जो होता है वही बाहर निकलता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया था, लोगों पहलवान वो नहीं है जिसकी तबाह के खिलाफ कोई काम किया जाए, बात की जाए और वो गुस्से में आके अगले बंदे को उठा के जमीन पे पटक दे। मेरे नजदीक ये पहलवान नहीं है। मुझ मोहम्मद के नजदीक पहलवान वो है जब खिलाफ तवक्को, खिलाफ तबीयत उसके साथ कोई मामला किया जाए और उसको गुस्सा आए, वो बर्दाश्त कर ले, सब्र कर ले। मैं मोहम्मद इस इंसान को पहलवान तसव्वुर करता हूं।